हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग एक बार फिर से चैप्टर नंबर 2 डेली का डेली कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा और रेगुलर वीडियो मिलेगी। जो कोई बच्चा पहली बार आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख ले, उसके बाद यहाँ पहुँचे, जिससे कि उसे कोई समस्या ना हो। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है पहला विलियन का, मोलरता क्या है। ठीक है, पहला क्या है बच्चों, मोलरता क्या है, आइए समझते हैं। किसी विलियन की मोलरता विलियन के प्रति लीटर, बात समझिएगा, जो विलियन है सॉल्यूशन है, उसके प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है। विलेय के मोलों की संख्या है, इसे मोलरता कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मैंने यहाँ एक पात्र बना दिया और इस पात्र मैंने कहा 1 लीटर वाटर है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज होंगे। क्या क्या होंगे? एक होगा आपका विलायक होगा और एक होगा बच्चा आपका विलेय। ठीक है, तो यहां पास बताया गया है कि ये जो विलेय वाला पार्ट है, ये विलेय वाला पार्ट ही क्या कहलाता है, जो इसमें प्रेजेंट रहता है, वही कहता है विलेय के मोलों की संख्या, उसे ही क्या बोलते हैं, मोलरता कहा जाता है। ठीक है, आइए दूसरा टॉपिक क्या है, मोलरता का मात्रक क्या होता है। आपसे पूछता है क्वेश्चन में, एमसीक्यू में पूछ लेता है, अर्थात बहुविकल्पी में, तो कहता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर हिंदी में लिखिए आप चाहे, और चाहे आप ऐसे लिखिए मोल प्रति लीटर। इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है 0.2 मोलरता का तात्पर्य है कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलियन में घोला गया है। ठीक है, मतलब आप ना समझ पाए तो मैं आपको समझाता हूं कि जैसे यहां विलियन पूरा कितना है, 1 है। कितना बच्चों? पूरा विलियन 1। इसी में जो मिला हुआ है विलेय का, इसी में जो मिला हुआ है आपका विलेय वाला भाग कितना है, 0.2। यानी अगर 1 में से घटा दिया जाए 0.2 तो कितना आएगा, देखिए 0.2। इधर लो, यहाँ 10, 10 हो गया 8 और यहाँ बचा 0। यानी आप कह सकते हैं 0.2 वाला विलेय है और 0.8 वाला क्या है बच्चों, विलायक है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जो विलेय की मात्रा घुला है वही क्या आपका मोलरता है। और यहाँ बताया गया है मोल जो विलियन में घोला गया, कितना विलेय घोला गया बच्चों, 0.2 मोल घोला गया है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं अगला टॉपिक। ये अगला टॉपिक हमारा है मोल प्रभाज या अंश। ठीक है, कहीं कहीं मोल प्रभाज लिखा रहेगा। जब से आपका NCERT लागू हुआ है, तब से आपका यहाँ मोल प्रभाज के स्थान पे मोल अंश लिखा मिलता है। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं दोनों लिख दिया है कि कुछ भी पूछे कोई दिक्कत ना हो। तो आइए इसको समझते हैं। 1 विलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इसका फार्मूला क्या बनाया गया है कि एक घटक का मोल प्रभाज होगा और यहां बोला गया है सभी घटक। ठीक है, तो यहां घटक के मोलों की संख्या लिख दिया जाएगा और नीचे क्या होगा, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। मतलब जैसे कितने मोल, 2 मोल होते हैं। कौन कौन सा? एक विलेय का होता है और एक विलायक का होता है। ठीक है, 2 होते हैं, विलायक का मोल, एक विलेय का मोल। इनमें इन दोनों घटकों का जो मोल प्रभाज होगा उसे क्या कहा जाता है, उनके अनुपात को क्या बोलते हैं, उनके अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। ठीक है, फिर मैंने यहां कुछ नोट लिखा है, उसको देखिए। मोल प्रभाज के घटक में भाग होते हैं। ठीक है,
इसमें लिखा गया है भाग होते हैं। तो मोल प्रभाज के घटक में मैं यहाँ जैसे लिख दूंगा और 2, कितने भाग होते हैं बच्चा? तो 2 भाग होते हैं। पहला कौन सा है? विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। तो पहला होगा आपका विलेय का मोल प्रभाज, दूसरा होगा आपका विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अलग से डिजाइन किया है जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। तो देखिए यहाँ विलेय के मोल, मोल को कैसे लिखते हैं? स्मॉल एन से। प्रभाज अब विलेय है तो स्मॉल होगा, थोड़ा होगा, छोटा होगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, ठीक है, कि विलेय को स्मॉल एन से लिखा जाएगा, कि छोटा अक्षर से लिखा जाएगा। विलेय के मोल प्रभाज, प्रभाज के साइन एक्स है और मोल इस विलेय का मोल स्मॉल एन, तो क्या होगा? एक्स एन मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल एन हो जाएगा स्मॉल, फिर बटे क्या होगा? विलेय का मोल स्मॉल एन प्लस विलायक के मोल कैपिटल एन होगा, ठीक है। तो इसका निमोनिक जो फार्मूला होगा क्या निकल के आएगा? एक्स एन इक्वल टू स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, आपका ये निकल के आएगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं क्या किया गया है। तो देखिए स्मॉल एन जो आपका है विलेय के मोल है, यहाँ क्या होगा? इसके बराबर में क्या होता है? विलेय का भार होता है स्मॉल डब्लू, फिर क्या होता है? विलेय का अणुभार स्मॉल डब्लू होता है, ठीक है। यानी आप इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका देखिए कैपिटल एन मतलब विलायक का मोल है, तो क्या होगा यहाँ पास? विलायक का मोल कैपिटल डब्लू बटे विलायक का अणुभार कैपिटल डब्लू, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे ऊपर बताया गया, वैसे इसको भी कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्लू और बटे कैपिटल एम, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहां पास निकालेंगे हम लोग विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। तो विलायक कैपिटल एन होता है, मोल प्रभाज आपका एक्स होता है, ठीक है। तो एक्स एन बराबर कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, ठीक है। तो देख कैपिटल एन बराबर क्या होता है? अभी मैंने ऊपर लिखा है, फिर नीचे लिख दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए बार बार। विलायक का भार कैपिटल डब्लू बटे विलायक का अणुभार कैपिटल एम, तो बराबर क्या लिख सकते हैं आप? कैपिटल एन, तो इजी हो जाएगा आपका ये, ठीक। फिर देखिए स्मॉल एन बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो स्मॉल एन बराबर आप लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम, ठीक है। अब जैसे मैं यहां निकाल लूं कि कुल मोल प्रभाज कितना होता है बच्चों, तो देखिए कुल मोल प्रभाज बराबर यानी एक्स टी टोटल मोल प्रभाज बराबर, तो क्या होगा? विलेय के मोल प्रभाज और प्लस विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। तो यहाँ विलेय के मोल प्रभाज का मान रख देंगे और यहाँ विलायक के मोल प्रभाज का मान रख दिया जाएगा। तो यहाँ रखेंगे एन अप स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन और प्लस कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। अब आप देखिए जरा यहाँ ध्यान से बिल्कुल कि यहाँ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है और यहाँ कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन है। अब प्लस में है, चाहे इसको आप ऐसे लिखिए और इसको चाहे आप ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, क्योंकि प्लस में है तो आप कैसे भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हर बराबर तो हर एक बार लिखा जाएगा और अंश जोड़ लिया जाएगा, तो कुल मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाता है। कितना आता है आपका? 1 आता है। कितना आता है बच्चों? 1 आता है, ठीक है। तो यानी कि आप और इसे मॉडिफाइड करना चाहते कर सकते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज बराबर 1, ये आप लिख सकते हैं इतना, ठीक। ये आपका मैंने एक और स्टेप बना दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट आपका ये 1 लाइन का है, 1 नंबर का आता है परीक्षा में। पूछा क्या गया है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पूछता है, ठीक है। परिभाषा तो देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा? इकाई मोललता पर क्वथनांक में उन्नयन
क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मतलब सिंपल सा कहा गया है कि जो इसकी यूनिट होती है किसकी मोललता पर, वही क्वथनांक में उसका उन्नयन, मतलब क्वथनांक में उन्नयन जो उसका क्वथनांक होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, उसका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। ये है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक। तो देखिए किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में 1 ग्राम मोल वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को घोलने पर, इसका मतलब जो जल में घुले ना, बिना विद्युत के जल में घुले ना। ठीक है, विलायक के हिमांक में होने वाले, विलायक के हिमांक में होने वाले अवनमन अर्थात परिवर्तन, क्या परिवर्तन, उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, और मोलल अवनमन स्थिरांक को लिखते हैं किससे बेटा, के एफ से लिखा जाता है। किससे, के एफ से लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका सूत्र क्या बनता है, के एफ इक्वल टू स्मॉल एम गुणे डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्लू और बटे 1000 गुणे स्मॉल एम। अब बात की इन सब का नाम क्या है, इन सब का नाम भी हमने लिख दिया। आइए नाम देखते हैं क्या नाम इन लोगों का। स्मॉल एम का मान है विलेय का आणविक द्रव्यमान, डेल्टा टी एफ का मान है हिमांक में अवनमन, डब्लू का क्या है, कैपिटल डब्लू विलायक का द्रव्यमान, स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का द्रव्यमान है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शायद ये आपका लास्ट भी हो सकता है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बच्चों, अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल। ठीक है, तो देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली एक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम सतह है। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक भी हो सकता है और इसे बनाया भी जा सकता है, क्या हो, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अति सूक्ष्म छिद्रों का जाल होता है। मतलब कहा जा रहा है जो आपका अर्धपारगम्य झिल्ली है इसमें बहुत ही महीन छोटे छोटे छिद्र का जाल होता है और इन छिद्रों से जल जैसे विलायक के छोटे छोटे अणु तो आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, परंतु विलेय के बड़े अणु आर पार नहीं जा सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, देखिए बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है। जैसे पहला है चर्मपत्र, दूसरा है अंडे की झिल्ली, तीसरा है कापर फेरोसाइनाइड झिल्ली। ठीक है, इतने एग्जाम्पल है आपके, और सारे एग्जाम्पल हैं जो कि मैं आपके लिए इतना ही लिखा हूं। ठीक है, अगर कोई बच्चा यहां तक देखा हो वीडियो को तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उसे भी फ्री ऑफ नोस्ट अच्छे नोटबुक मिल जाए, अपने हाथ से बना ले वो और अच्छे अंक प्राप्त करे परीक्षा में। जय हिंद, जय भारत।